हेलो दोस्तों, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जो वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पेड सीईओ हैं आफ्टर सुंदर पिचाई। इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे वो तमिलनाडु की गलियों से गूगल के सीईओ बने। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सत्या नडेला की भी शुरुआत सुंदर पिचाई की तरह इंडिया की गलियों से हुई। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आज ये इंडियन अगर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई होती। यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को डूबने से बचाया था। तो शुरुआत से सत्या नडेला के बारे में शुरू करते हैं और बाद में बताता हूं कि वो आज माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कैसे बने। तो सत्या नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में हुआ है। सत्या नडेला का बचपन हैदराबाद की गलियों में बीता और मैंगलोर यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली। फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स जाने के बाद उन्होंने मास्टर की डिग्री ली कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी। इसके बाद उन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया, जहां वो इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ विंडो NT पे काम कर रहे थे, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ बिजनेस यूजर के लिए ही है। माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम काम करते करते उन्होंने 1997 में MBA की डिग्री को भी हासिल कर लिया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। सत्या नडेला अपने काम में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी प्रमोशन मिलते थे। 1999 तक उन्हें माइक्रोसॉफ्ट बी सेंट्रल स्मॉल बिजनेस सर्विस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसके 2 साल बाद वो माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशन के कॉर्पोरेट के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे और 2007 में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द कंपनीज ऑनलाइन सर्विसेज डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके बाद 2011 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एंड टूल बिजनेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो कि एनुअली $19 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करता था। इसके बावजूद वो कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज भी रह चुके हैं, जो ऑनलाइन सर्च इंजन बिंग, द एक्सबॉक्स लाइव ब्रॉडबैंड गेमिंग नेटवर्क और ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। इस टाइम तक माइक्रोसॉफ्ट में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी सत्या नडेला ने, बट अभी भी वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नहीं बने, क्योंकि उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ स्टीव बॉलमर थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट खत्म होने वाला था। इसका मेन रीजन थे स्टीव बॉलमर, जो माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टिंग के 30th एम्प्लॉय थे, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हें सीईओ बनाया। स्टीव आते ही उन्होंने एप्पल के शेयर को बेच दिया, जिसमें बिल गेट्स ने $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट किया था एप्पल में, जिसकी वैल्यूएशन आज $150 मिलियन से $50 बिलियन तक हो जाती। उस टाइम जब iOS एंड एंड्रॉयड बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, जिसमें एप्पल ने एक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और आईफोन को लॉन्च कर दिया। इस लॉन्च के बाद स्मार्टफोन इंडस्ट्री बूमिंग पे थी। समय न गवाते गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से मार्केट में आया। ओपन सोर्स OS के कारण सभी बड़ी कंपनीज जैसे सैमसंग, HTC एंड सोनी एंड्रॉयड को एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने लग गई। ये सब देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना विंडो फोन अक्टूबर 2010 में लॉन्च कर दिया। एप्पल और गूगल ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर करने में लगे हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर का नंबर 1 प्लेयर था, बट वो फिर भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना चाहता था। गूगल और एप्पल के साथ compete करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया और ये एक बहुत बड़ी गलती थी माइक्रोसॉफ्ट की। फिर वो स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में नाकाम रहे। इन सब गलतियों से माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक प्राइस लगातार गिरते जा रहे थे। बट ऑन February 4, 2014 को माइक्रोसॉफ्ट ने बिग डिसीजन लिया और बिल गेट्स ने सत्या नडेला को सीईओ के लिए नॉमिनेटेड किया। सत्या नडेला के सीईओ बनने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में चेंजेस करना शुरू कर दिया। उनके चेंजेस की वजह से न केवल कंपनी बची, बल्कि उन्होंने कंपनी को मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक बना दिया है। सबसे पहले उन्होंने नोकिया के 500 डिजाइन पेटेंट HMD ग्लोबल को बेच दिया, क्योंकि नोकिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस कर रही थी।
फिर उन्होंने वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट गिटहब को एक्वायर कर लिया। गिटहब के पास 30 मिलियन एक्टिव यूजर हैं जो कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर सत्या नडेला ने लिंक्डइन को एक्वायर किया, जो एक सोशल नेटवर्क है प्रोफेशनल लोगों का, जिसके मोर देन 500 मिलियन मेंबर्स हैं। आगे जाकर लिंक्डइन ने लिंडा, जो एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसे 1.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। तो इन सब की वजह से सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को खत्म होने से बचाया था। आपको ये कुछ नहीं लग रहा होगा, बट जब सत्या नडेला सीईओ बने थे तो उस टाइम 2014 में कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की तारीफ नहीं करता था और इसका स्टॉक प्राइस बढ़ने की जगह गिरता जा रहा था। वो सत्या नडेला ही थे जिन्होंने कंपनी को दोबारा खड़ा कर दिया और आज एक बेहतरीन सीईओ के रूप में जाने जाते हैं। तो ये स्टोरी है सत्या नडेला की कि कैसे वो हैदराबाद की गलियों से आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और उसे सक्सेसफुल भी बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट करें और हमारे चैनल SSP Awesome को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।